नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन के आपके अप्रोच क्या हो, इंडिसेस क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस के स्टेट्स क्या कहते हैं और क्लोजिंग तक आपको अप्रोच क्या रखनी चाहिए, स्टॉप लॉस टारगेट्स, इस सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से चंदन थापड़िया हमारे साथ आज होंगे इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। पहले इंडिसेस लेके आइए। सुबह की अप्रोच क्या थी? सुबह की अप्रोच ये थी कि जनाब कल के लॉन्ग्स को होल्ड रखिए, प्रॉफिट्स मिलेगा, थोड़ा सा कन्विक्शन रखिए बाजार पे। और अगर हम जो ट्रेजेक्ट्री है लगभग 141 की वो मेंटेन कर रहे हैं, 141 की रेंज को मेंटेन कर रहे हैं, तो बाजार अगर आप देखें अपने स्ट्रक्चर को होल्ड करेगा 16141 की रेंज। 16141 की रेंज को अगर आप होल्ड करेंगे तो बाजार अपने आप देखें कल के स्ट्रक्चर को होल्ड करेगा, होल्ड करिएगा। 205 210 के जोन में अगर आप देखें एक बाय जोन अच्छा बनता है और सुबह ने लॉन्ग ट्रेड लिया भी। अब देखिए आपको प्रॉफिट अच्छे मिले होंगे, लेकिन इट्स डिपेंड कि अब क्या करना चाहिए। बैंक निफ्टी का ट्रेड हमने लिया करीब 35,410 के ऊपर, वो जो एक बड़ा क्रिटिकल लेवल था 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वहां से आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग मिला ऊपर की तरफ, करीब समझ लीजिएगा आप 35,650 तक का। अब आप क्या अप्रोच रखें, अब का सेटअप क्या कह रहा है और इस वक्त आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए अगर आप लॉन्ग होल्ड करते हैं तो। लेके आइए स्टैट्स आप। इस वक्त अगर आप निफ्टी के स्टैट्स को देखें, कॉल ऑप्शंस को देखें और पुट ऑप्शंस की प्लेसमेंट को देखें, तो आप 3 स्ट्राइक्स को देखेंगे, कॉल्स को और पुट्स को। इस क्रम में आइए 3 स्ट्राइक्स को देखते हैं और 16, 500, 400 और 300 ये 3 कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। याद रखिएगा कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन बहुत कम है। आप 16,300 के ऊपर का सफर एक बार तय करके आ चुके हैं, बट स्टिल दैट कॉल होल्ड्स अप्रोक्सीमेटली 70 लाख आउटस्टैंडिंग ओआई। 28 लाख का अगर आप देखें ओआई एडिशन हुआ है। उसके बाद बड़ा मीनिंगफुल ओआई कोई कॉल होल्ड करती है तो वह है 21,73,000 का। नीचे पुट ऑप्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 16,300 की स्ट्राइक पे, 16,200 की स्ट्राइक पे और 16,100 की स्ट्राइक में लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है। यानी जो हेजिंग के प्रोस्पेक्टिव से पुट को लॉन्ग करके बैठा था वो बाहर निकला है। देखिए इस डेटा को देखने के बाद और चार्टिकली मैं इस अगर पैटर्न को देखूं तो मैं तो यही कहूंगा कि थोड़े से कन्विक्शन के साथ इस बाजार में डटे रहिए और एक रीजनेबल स्टॉप लॉस। अगर आप एक डे ट्रेडर हैं यानी 250 की रेंज में आपने सुबह निफ्टी बाय किया है या 205 की रेंज में बाय किया है, तो आपका एक रीजनेबल स्टॉप लॉस आता है करीब 16,205 के जोन में। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और कल के प्रॉफिट्स को लेके बैठे हैं तो स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। अगला सप्लाई पॉइंट निफ्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई पॉइंट जो है वो आता है 16,427 जो कि 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है। तो स्टे लॉन्ग ऑन निफ्टी और एक रीजनेबल स्टॉप लॉस करीब 16,205 का रहेगा। या फिर अगर आप प्रॉफिट्स बुक करना चाहते हैं वो आपका ये पर्सनल अगर आप देखें व्यू होगा। निफ्टी बैंक लेके आइएगा 35,502। आज सुबह मेरी अप्रोच क्लियर कट यही थी कि कल के लॉन्ग्स को होल्ड करिए, लेकिन एक पशुपेश था कि फ्रेश बाय करे कि ना करें, क्योंकि इसको एक मैसेज देना था कि मैं फाइनली अपने 200 पार कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और देखिए वो 35,410 पार हुआ, हमने एक बाय ट्रेड लिया और वो बहुत अच्छा करके गया। अब इस वक्त के अगर आप देखें कॉल्स के हमें ऑलमोस्ट 590 630 तक का स्विंग मिला। अब आगे क्या करें, इस वक्त के ऑप्शन स्टेट्स क्या कहते हैं, आइए उस पर बातचीत करते हैं। 3 कॉल्स और 3 पुट्स आपकी स्क्रीन पे होंगे। और याद रखिएगा जो बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स हैं लाइक एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये बहुत स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के इस सेटअप के बीच में वंस वी हैव क्रॉस्ड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये पुट राइटर 35,500 का ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहा है आज, और जहां पे 21,70,000 पुट बिकी। 35,000 पे तो पुट राइटिंग पहले से ही थी, बट ज्यादा कंसंट्रेशन अब बढ़ गया है 35,500 की स्ट्राइक पे। और बड़े कॉल राइटर्स अगर कहीं प्लेस्ड हैं याद रखिएगा तो वो हैं थोड़ा सा एक 35,700 पे और एक 36,000 पे। यानी इस डेटा को अगर मैं देखूं तो वो डेटा ये कहता है, चार्ट्स ले आइएगा आप, कि आप चुपचाप 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे देखिए प्रॉफिट बुक करना, ये एक निजी व्यू होता है। मैं यहां पे बुक करूंगा, मैं प्रॉफिट्स को लेकर निकलूंगा, लेकिन स्ट्रक्चरली 410 या फिर 390 के जोन में एक स्टॉप लॉस लगा के चुपचाप बैठे रहिए। ये
डेटा ये कहता है कि बैंक निफ्टी एक स्विंग करीब करीब 35,700 710 की ट्रेजेक्टरी तक देगा, और 710 की ट्रेजेक्टरी पार हुई तो एक और वाइड स्विंग पेंडिंग हो जाएगा। तो डेटा स्ट्रांग है, ऑप्शन सेटअप काफ़ी स्ट्रांग है, और सबसे बड़ी बात यह है कि याद रखिएगा मिड कैप इंडेक्स एक बहुत स्ट्रांग स्विंग देता हुआ, जो कि ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ को काफ़ी ठीक रखता है। चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। चंदन, कैसे अप्रोच करें आप इंडस्ट्रीज को, और आपका व्यू इंडस्ट्रीज पे, निफ्टी बैंक पर? बिल्कुल नमस्कार वीरू। देखिए, बाजार में बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखेंगे, क्योंकि कल के दिन के पॉजिटिव मोमेंटम के बाद में जो डिक्लाइन हुए वो खरीदारी में अच्छी तरह से तब्दील हो रहे हैं। सो ओवरऑल की बात तो मैं 16,161 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह दूंगा। 16,500 तो 16,161 के सपोर्ट से कोई भी हल्का फुल्का है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 200 की रैली है। इंट्राडे की बात करें तो मैं 16,350 पे पूरा फोकस रखूंगा। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक परफेक्ट बुलिश कैंडल यहाँ पे बना है। इमीडिएट 35,400 और मेजर 35,250 अहम लेवल रहेंगे। तो कोई भी हल्का सा डिप आता है टुवर्ड्स 35,400 तो खरीदारी की सलाह देंगे 35,250 के स्टॉप लॉस से। यहाँ पे आपको 36,000 तक के टारगेट देखने को मिले। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस में पॉजिटिव बायस है, और हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बाजार को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें बाजार को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आना चाहिए। और याद रखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक डिफरेंशियल है, और वो डिफरेंशियल ये है कि आपका निफ्टी अभी भी आज देखिए, आज इसने 50 डेमा की ट्रेजेक्टरी को होल्ड किया। 100 डेमा प्लेस्ड है 427 पे, 16,427 पे, और बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और स्पेशली इस बात को देखते हुए कि आईसीआईसीआई बैंक इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे, आज सुबह की मेरी कमेंट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग कन्वर्शन वाले दो स्टॉक्स थे, और वो था आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोनों को देखिए आप डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स पे। चंदन, आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर क्या इस वक्त ग्रैब करना चाहेंगे, वो जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि जनाब वो यहां से कम 3-4-5% का स्विंग निकाल सकता है? आपके 3 कॉल्स आपके। बिल्कुल वीरू, सबसे पहले तो फोकस रहेगा एबीबी। देखिए, कैपिटल गुड्स काउंटर पिछले काफी दिनों से पॉजिटिव बायस बनाए हुए हैं, और एबीबी, क्यूमिन, सीमेंस, एल&टी सब में काफी अच्छा मूव बना है। एबीबी का जो आज का प्राइस स्ट्रक्चर है वो पिछले लगभग 7-8 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। टेक्निकली आप देखो तो पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट्स भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और 4 दिन से हायर लोज बन रहे हैं। तो सारे तरीके से काउंटर में काफी अच्छा सेटअप बन रहा है, और मोमेंटम भी यहाँ पे इंटेक्ट रहे। तो एबीबी खरीदारी की सलाह देंगे। 2580 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। ऊपर में आपको 2720 तक के टारगेट बनना चाहिए। एबीबी पे फोकस करेंगे। दूसरे ट्रेड की बात करें वीरू तो एक्सिस बैंक काफी अच्छा लग रहा है। एक्सिस बैंक कहीं ना कहीं राउंडिंग फॉर्मेशन बना रहा है, और बैंक निफ्टी को काफी हद तक सहारा दे रहा है। आप देखोगे तो इस स्टॉक में लगभग आप पिछले 40-45 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डिसाइसिवली अब 700 के जोन को ये होल्ड करने के लिए तैयार हो रहा है। अर्लियर 698 के लो बना के करेक्ट हुआ था, और अब उन लेवल के आसपास है। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर भी इस काउंटर में देखने को मिलेंगे, कॉल अनवाइंडिंग प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक खरीदारी की सलाह रखेंगे। 680 का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 725 तक के अपसाइड के लिए। तो एबीबी पहला ट्रेड, एक्सिस बैंक दूसरा ट्रेड, और तीसरा ट्रेड की तरफ फोकस करेंगे तो हेवेल्स अच्छा लग रहा है। हेवेल्स कहीं ना कहीं होल्ड करे, हालांकि मोमेंटम थोड़ा स्लो है, बट स्लो एंड स्टेडी अपटिक बन रहा है। तो यहाँ पे 1250 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ऊपर 1310 तक के टारगेट बना सकते हैं। तो एक्सिस बैंक, एबीबी और हेवेल्स 3 ट्रेड यहाँ पे आज के लिए प्रेफर्ड ट्रेड बन के निकल के आया। ये 3 ट्रेड्स अगर आप देखिए, एबीबी, एक्सिस बैंक और हेवेल्स। एक बार जरा प्लीज एक्सिस बैंक का चार्ट स्क्रीन पे रखिएगा, और आपकी स्क्रीन पे एक्सिस बैंक वाकई अगर आप देखें तो अच्छा करता हुआ 697, और इसका मतलब ये है, देखिए 2 चीज़ें याद रखिएगा। 700 अमूमन एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, और 700 एक कॉलरेटर्स का जोन भी है, और 704 पे इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। अगर उसको काटे तो एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस इस स्टॉक में होगा। अच्छा, इन आइसोलेशन लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस। रिलायंस पे बातचीत करते हैं। रिलायंस अभी भी उस 24, 35, 40 के जोन में अटक रहा है। चंदन, आपकी अप्रोच रिलायंस पे क्या है? और देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि
मैं जब बात कर रहा हूँ निफ्टी की, और मुझे निफ्टी में थ्रस्ट चाहिए अगर 200 डेमा का, मतलब वहां तक पहुंचाने का 550 तक का, या फिर 100 डेमा तक का, यानी 427 तक का, विदाउट आई थिंक रिलायंस के वो सफर शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो रिलायंस पे आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त? बिल्कुल वीरू, देखिए रिलायंस पिछले लगभग आप देखोगे 11 दिनों से एक दायरे में है। उस दायरे में बार बार 2370 पे सपोर्ट आ रहा है और 2450-60 निकल नहीं पा रहा। बट जिस हिसाब से वीकली सेटअप में होल्ड हो रहा है और लोअर हाइस का निगेट हो रहा है, लग रहा है अब रिलायंस बाजार का पूरा दरमदार संभालने को तैयार है। तो रिलायंस पे हम इनफेक्ट खरीदारी की सलाह रखेंगे। यहाँ पे 2400 जो आज का लो है वो स्टॉप लॉस रहेगा अब इस रैली को 2500-2550 को एक्सटेंड करने के लिए। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट, और कैंडल आज की याद रखिएगा पोस्ट 11 जुलाई सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है। खैर एक ब्रेक का वक्त है अभी, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। और एक और चीज़ आई थिंक थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक बार सेटअप को भी देख लेते हैं। डायरेक्टर साहब प्लीज़ सेटअप तैयार करके रखिएगा। अगर हम 16291 पे हैं और 35525 की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, हमारी जो डेरिवेटिव मार्केट की ब्रेथ है वो क्या कह रही है इस वक्त की, और कितने लॉन्ग कितने शॉर्ट, कितने में शॉर्ट स्क्यूज, कितने में अगर आप देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, उस डेटा को एक बार देखते हैं। लेके आइए स्टेट्स। देखिए सुबह सुबह जब हम 9:35 के आसपास इस डेटा को चेक कर रहे थे, इवनली पॉइज था डेरिवेटिव मार्केट। करीब करीब 89 एडवांसेस थे और लगभग 91 डिक्लाइंस थे और शॉर्ट्स थे। अब का इस वक्त का डेटा क्या कहता है आपकी स्क्रीन पे आएगा। इस वक्त लॉन्ग बिल्डअप 67 पे, यानी उस वक्त से थोड़ा सा कम हुआ है, याद रखिएगा। अच्छा, अब शॉर्ट कवरिंग का अगर आप देखें स्क्यूज जो मोमेंटम है वो ज़्यादा है। एस्कॉट्स लॉन्ग, इन्फो एच लॉन्ग, ओबरा रियल्टी लॉन्ग, रेन इंडस्ट्रीज लॉन्ग, बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्ग, और शॉर्ट स्क्यूज हुआ है परसिस्टेंट में, बिरला सॉफ्ट में, जीएनएफसी में, डॉक्टर लाल पैथलैब में, और वोडाफोन आइडिया में। आइए अब देखते हैं शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, प्रेशर पॉइंट्स इस वक्त बाजार के क्या हैं। और अगर आप प्रेशर पॉइंट्स को तलाशने जाएं तो आज देखिए सुबह से एक चीज़ थी, आज एफएमसीजी स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन इस वक्त शॉर्ट बिल्डअप है सिंजिन में, आईसीआईसीआई प्रू में, मुथूट फाइनेंस में, इंडस टावर्स में और एनबीसीसी में। लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है एमजीएल में, फर्स्टसोर्स में, लार्ज कैप आईटी में, इन्फोसिस में, एमआरएफ में और एबट इंडिया में। यहाँ पे थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, बट स्टिल मार्केट अगर आप देखें आज मार्केट बेहद अच्छी है। मिड कैप इंडेक्स में मार्केट बेहद अच्छी करी हुई है, और स्पेशली हमारे पास एक जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो है निफ्टी बैंक का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन की। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी 16305 डे हाई की ट्रेजेक्टरी के बेहद नजदीक है। इंट्राडे हाई हमारा तक करीब करीब 16328 का, और निफ्टी बैंक एक बार फिर से अगर आप देखें 35593 पे, यानी डिप आया, बहुत कैलकुलेटेड डिप था। जो निफ्टी बैंक का डिप था, याद रखिएगा, वो वहीं तक का था जहां पे आज वो ब्रेकआउट पॉइंट था 35410। निफ्टी का डिप कहां तक का था एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये वही पॉइंट था जिसने आज अपस्विंग जनरेट किया था 16250। बाकी देखिए अब हम निफ्टी पे बात कर ही चुके हैं, निफ्टी बैंक पे बात कर ही चुके हैं। एक दो स्टॉक्स में और मार्क करूंगा जो कि सेकेंड हाफ के लिए क्रिटिकल हैं, और कुछ ट्रेड्स जो मेरे को अच्छे लग रहे हैं। लेकिन पहले चंदन का ऑप्शन ट्रेड लेते हैं। आज का सस्ता ऑप्शन विकल्प क्या है हमारे पास? चंदन बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रेड आप ग्रिप करना चाहेंगे, आपका टॉप कन्विक्शन ऑप्शन ट्रेड? देखिए आप, तो हमारा फोकस रहेगा पूरा का पूरा बैंकिंग काउंटर में। हमारा मानना है कि बैंकिंग यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आना चाहिए। तो यदि बैंक निफ्टी को किसी को ट्रेड करना है तो 35700 का कॉल ट्रेड करें, 175 180 के आसपास। यहाँ पे लगभग 280 तक के टारगेट रहेंगे। बट यस, हम स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं तो अगेन मेरा फोकस बैंकिंग काउंटर पे रहेगा। एक्सिस बैंक आप पे सजेस्ट कर चुके हैं, और ये भी हमारा मानना है कि एक्सिस बैंक में कॉल ऑप्शन में जाना चाहिए। एक्सिस बैंक का आप यहाँ पे 700 का कॉल ले सकते हो, 13 से 14 रुपए के बीच में ले, 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। आपको यहाँ पे 21 से 22 रुपए के टारगेट बनने चाहिए। तो हमारा पूरा पॉजिटिव बैंक निफ्टी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक में है, और उसमें एक्सिस बैंक में 700 का कॉल खरीदने की सलाह है। आपको 9 रुपए का स्टॉप लॉस, 8 से 9 रुपए का स्टॉप लॉस, 22 रुपए के टारगेट। ओके, एक्सिस बैंक, आपका कन्विक्शन एक्सिस बैंक पे है।
और 700 की, जो कि मैं कह रहा था ना कि एट द मनी कॉल, यहाँ पे कॉल राइटर्स का कंसंट्रेशन भी, और आप देखिए एक्सिस बैंक क्या गजब का मूव देता हुआ अब डे हाई पर है। अच्छा, एक ऑप्शन ट्रेड और रखिएगा, डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे, और चंदन अपनी राय रखेंगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक बार आप जीएनएफसी की 660 की कॉल लेके आइए, 660 की कॉल है, ये ट्रेड कर रही है करीब करीब 16 रुपये 20 पैसे पे। चंदन, ये स्टॉक ये तो एक्सिस बैंक की कॉल है, 660 की कॉल लेके आइए, 656.80 पे आज स्ट्राइक करता हुआ, लगभग इसने आप समझ लीजिएगा कि पूरा जुलाई दो एवरेजेस के बीच में बताया, और वो था 200, और फाइनली आज इसने अपना 50 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार किया, बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। और आज ही के आई थिंक चार्ट को देखते हुए मुझे लग रहा है कि 6 अप्रैल 2022 से लेकर अब तक ये पूरी स्टॉपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी कट रही है बहुत डिसाइसिवली। आपका व्यू इस स्टॉक पे क्या है? 658 बातचीत करते करते अगर आप देखें यहाँ पर इस वक्त प्राइस हो चुका है। वॉल्यूम्स मैं देख रहा था, मैंने आई थिंक इस ट्रेड को पिक किया था वॉल्यूम्स पैरामीटर पे। चंदन, आज के अब तक के वॉल्यूम्स मिड सेशन तक यानी 12-18 तक आप समझ लीजिएगा कि जुलाई सीरीज के हाईएस्ट वॉल्यूम है, और हमारे पास स्टिल अभी पूरा दिन पेंडिंग है सेकेंड हाफ। आपकी राय इस स्ट्रक्चर पे या फिर इस कॉल पे? चंदन, देखिए जीएनएफसी में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और आप देखोगे इस काउंटर में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ पे आप प्रीमियम को भी देखें तो पिछले काफी दिनों से 16 के प्रीमियम को सरपास नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट 3 दिनों से वॉल्यूम्स के साथ प्रीमियम बढ़ रहे हैं, तो 16 से 17 के बीच में इनफैक्ट खरीदारी की सलाह रखेंगे। 12 रुपए के सपोर्ट आपको ऊपर में लगभग 28 रुपए तक के टारगेट जीएनएफसी की इस नियर बाय स्ट्राइक 660 की कॉल में बनने चाहिए। जीएनएफसी देखिए, कॉल ऑप्शंस पे ध्यान ना भी दें तो अगर आप स्ट्रक्चर को देखें सिर्फ, अगर स्टिल अगर आप इसे होल्ड कर रहे हैं बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे, बहुत ही अगर आप देखें तो अच्छा मूव देता हुआ। अच्छा, अब आइए एक दो स्टॉक्स और जो कि मैं मार्क कर देता हूँ। एक तो हो गया जीएनएफसी, जिसमें ओवाई वॉल्यूम ऑप्शंस का बिहेवियर काफ़ी ठीक ठाक है। फिर आप एक स्टॉक और आइए जो कि एस्कॉर्ट्स कुबोटा, आपकी स्क्रीन पे 1733 पे ट्रेड कर रहा है। चंदन, फ्रेश लॉन्ग के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग है उन पर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो क्या आना चाहिए? दरअसल ये एक बहुत अच्छी 6 महीने की फॉलिंग चैनल से बाहर निकला है, और बहुत अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन के साथ, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है। आपका व्यू क्या है? एस्कॉर्ट्स पे हमारा पॉजिटिव व्यू है, और इनफैक्ट पूरा निफ्टी ऑटो कंपैरेटिवली अच्छा लग रहा है, और एस्कॉर्ट्स पे लगातार 3 वीक से हाई राइज हाई लोस के सीक्वेंस बना रहा है, और अभी आपको लगभग 70 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बन रहा है। काउंटर 1670 का एक हाई तो पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। 1695 के सपोर्ट से के लिए साथ अब स्टॉक अपना 1800 के टारगेट के लिए तैयार हो रहा है। एस्कॉर्ट्स पर अगर आप देखिए आपकी राय है, और एस्कॉर्ट्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है, सुपर स्विंग दिया है इस स्टॉक ने, कोई राय नहीं, और अच्छा मूव हुआ 1732 पैकेट ट्रेड करता हुआ। और एक स्टॉक और लेके आइए, बस जाते जाते इसको मार्क कर देता हूं क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते हैं। चंदन, क्योंकि हमने एस्कॉर्ट्स की बात करी, ऑटो की बात करी, एक बार जरा प्लीज एमएनएम पे अपना रुख रखिएगा। 1666 अगर 1166 अगर ये क्लोज भी आता है तो ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज होगा और ऑल टाइम हाई क्लोज होगा। कैसे अप्रोच करेंगे? कोई ऑप्शन ट्रेड इसमें आपको जहन में आता है क्या? बिल्कुल वीरू, सबसे पहले एमएनएम की बात करें तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है। वाईटीडी बेसिस पे 40% के अपटिक इस काउंटर में देखने को मिले हैं, और इस पूरे बाजार का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। कोई भी हल्के से डिप आते हैं यहाँ पे खरीदारी के माहौल बन जाते हैं, और ट्रेंड है वो इंटेक्ट है। यहाँ पे कहीं ना कहीं 1200 तक के लेवल स्टॉक का ऊपर में छूने के लिए तैयार हो रहा है। तो ऑप्शंस के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं, जिनके पास भी पोजीशन है वो भी यहाँ पे 1150 का ट्रेलिंग रखें 1210 के टारगेट के लिए। ऑप्शंस की बात करें तो मैं 1170 की कॉल पे फोकस कर रहा हूँ। ये लगभग 19 रुपए 60 पैसे के आसपास ये कॉल चल रही है, इसको लिया जा सकता है। 12 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग आपको 28 से 29 रुपए के टारगेट के। ओके, शुक्रिया चंदन आपका इस पूरे डिस्कशन के लिए, निफ्टी बैंक पे अपने राय रखने के लिए, और तीनों ही अगर आप देखें स्टॉक्स पे अपनी राय रखने के लिए, और एक आपने जो ऑप्शन कॉल दी क्योंकि वो उसी स्टॉक पे है तो इसलिए मैंने जिक्र किया तीनों ट्रेड्स पे बात करने के लिए। मार्केट स्टिल मेंटेनिंग हायर ट्रैजेक्टरी और अपने हाई जोन के आसपास ट्रेड करते हुए 2 पॉइंट्स का याद रखिएगा, आपको ख्याल रखना है
निफ्टी पे करीब करीब 16,205 16,210 की ट्रेजेक्ट्री, यानी नियरेस्ट पुट राइटर का कन्विक्शन जोन, और निफ्टी बैंक पे आपको कन्विक्शन रखना है 35,390 410 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपसे अगली मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में हर्षदा के साथ ठीक 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। के प्रायोजक हैं सिस्का LED लाइट ईयर्स अहेड।